नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न क्रमांक 3 का हल देखेंगे इस वीडियो में हम। तो देखिए पहला सवाल हमारे पास दिया है, ए का मान दिया है 5, बी का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 50। ठीक है। इसके बाद हमको ज्ञात करना है यन का मान और यश यन, मतलब यन पदों का योगफल। ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम यन ज्ञात करेंगे। तो यनवा पद हमारे पास दिया है 50, तो यनवा पद का सूत्र लगा देंगे। तो एन वा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब देखिए एनवा पद का मान दे दिया है 50, तो यहां लिख दीजिए 50 बराबर ए का मान यहां से लिख देंगे 5 धन एन माइनस वन गुणित डी का मान लिख देंगे 3। ठीक। अब यहां पर गुणा कर दीजिए, ये तो 50 जैसा का वैसा रहेगा, ये 5 भी रहेगा, 3 का गुणा कर दीजिए अंदर, तो ये 3 एन ऋण 3। ठीक है। तो ये 50 और ये 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, और 2 को इस साइड ला लो तो ऋण 2 बराबर 3 एन। ये हो गया 48 बराबर 3 एन, या एन बराबर 48/3। इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 48, 3 का 3 और 3 छक 18। यन का मान निकल गया फ्रेंड्स 16। इसके बाद हमको ज्ञात करना है यस यन, यन पदों का योगफल। ठीक है। तो आप निकाल लेते हैं यस यन। तो यस एन बराबर, यह सूत्र क्या हो जाता है इसका, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। देखिए यन का मान हम लिख देंगे यहां से 16, ये हो गया 16/2, और ये 2 गुणित ए का मान लिख देंगे 5 धन 16 ऋण 1 गुणित डी का मान लिख देंगे 3, पुस्तक बंद। अगली स्टेप में हो जाएगा, इसका भाग दे दीजिए तो 8, और ये 5 दूनी 10 धन ये 16 में से 1 गया तो 15 गुणित 3, कोष्टक बंद। तो ये 8 गुणित ये 10 धन ये 15 तिया 45, और ये 8 गुणित 10 और 45 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 55, और 55 का गुणा कर देंगे तो यस 16 बराबर, n का मान 16 है तो यस 16 बराबर 8 पंचे 40, 40 की शून्य हासिल का 4, और 8 पंचे 40, 40 और 4 44। ठीक है। तो ये यस यन का मान हो गया और यन का मान हो गया 16। तो ये हमारे पास 2 आंसर निकल कर आ गए। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दे, ठीक, और सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न 2 में हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, ए का मान, सबसे पहले बोर्ड साफ कर देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए दूसरे में ए का मान दिया हुआ है 7, ठीक, डी का मान दिया हुआ है, सॉरी, डी और एस 13 ज्ञात करना है। ए 13 का मान दिया हुआ है, यहाँ पर ए 13 का मान दिया हुआ है 35, और हमको ज्ञात करना है डी और एस 13। ठीक है। डी ज्ञात करना है और एस 13 ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 13 दे दिया है, मतलब यन का मान हो गया 13। ठीक है। तो यन का मान हो गया, कितना हो गया, यन का मान 13। अब ज्ञात करना है हमको डी का मान और 13 का, सॉरी, एस 13 का मान, मतलब 13 पदों का योगफल। तो यनवा पद हमारे पास का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यन के जगह में आ जाएगा 13, तो ए 13
बराबर ए धन 12D और ए 13 का मान हमारे पास कितना दिया है 35, तो यहां लिख देंगे 35 बराबर ए का मान दिया हुआ है 7 धन 12D। 7 का पक्षांतरण करके इस साइड ला लो तो ये हो गया 35 ऋण 7 बराबर 12D। 35 में से 7 घटा देंगे तो ये बचेगा 28। देखिए 35 में से 7 गया 28 और ये भाग में आ जाएगा तो 12 बराबर D। तो ये हो गया 2 का भाग जाएगा 2 छक 12 और 2 14, फिर 2 का जाएगा तो 2 साती 14 बटे 2 तिया 6 बराबर D। तो D का मान निकल कर आ गया 7/3। इसके बाद हम यस 13 का मान निकालेंगे। देखिए यस 13 का मान निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है यन पदों के योगफल का। यस n बराबर n बटे 2 2a धन n माइनस 1 गुणित D कोष्टक बंद। तो देखिए n का मान हो गया 13, तो ये लिख देंगे यस 13 बराबर n का मान हो गया 13/2 और ये आ गया 2 गुणित a का मान लिख देंगे यहां से 7 धन n माइनस 1 मतलब 13 ऋण 1 गुणित D का मान लिख देंगे, D का मान निकल गया 7/3। तो ये लिख देंगे यहाँ पर 7/3 कोष्टक बंद। ये हो गया 13/2 फिर 7 दूनी 14 धन 12 गुणित 7/3। ये हो गया 13/2 और ये 14 धन 3 का 3 3 चौ 12 और 4 का गुना 7 में होगा तो 7 चौ 28। 13/2 गुणित इनको जोड़ दीजिए 4 और 8 12 12 की 2 हासिल का 1 1 1 2 और 2 4 42। तो 13 गुणित इसका भाग दे 2 1 का 2 और 2 दूनी 4 2 1 का 2 21। 21 का गुणा 13 में कर देंगे तो हो गया 13 1 का 13 की 3 हासिल का 1 और 13 दूनी 26 और 1 27। तो यस 13 का मान निकल गया फ्रेंड्स 273 और डी का मान निकल गया 7/3। तो ये हमारे दो आंसर हो गए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये था हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास तीसरे का तीसरा। A12 का मान दिया हुआ है 37, डी का मान दिया हुआ है 3। ठीक है, इतना हमारे पास दे दिया है। ज्ञात करना है ए का मान और S12 का मान, मतलब 12 पदों के योगफल का मान। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले A12 वाला सूत्र लगा देते हैं। तो देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब A12 लिख देंगे एन के जगह में, तो A12 बराबर ए धन ये 12 ऋण 1 गुणित डी का मान लिख देंगे 3। ठीक है, तो A12 का मान दे दिया है 37, तो यहां लिख दें 37 बराबर ए धन 12 में से 1 गया तो 11 गुणित 3, तो ये 37 बराबर ए धन 11 33। 33 का पक्षांतरण कर दो इस साइड, तो ये हो जाएगा 37 ऋण 33 बराबर ए। या ए का मान हो जाएगा, देखिए 37 में से 33 घटा दो, 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 3 गया 0, मतलब ए का मान आ गया 4। ठीक है, तो प्रथम पद ए का मान निकल गया 4। इसके बाद हमको ज्ञात करना है S12 का मतलब है 12 पदों का योगफल। ठीक है, तो यस n का सूत्र होता है ए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए।
अब देखिए यहाँ पर यस 12, यस यन का मान हमारे पास, यन का मान कितना रखना है, 12 रखना है। तो ये हो जाएगा यस 12 बराबर 12/2 गुणित 2 गुणित ए का मान अब निकल गया है 4, तो यहां रख देंगे 4 धन n-1 मतलब 12, 12 में से एक कम कर देंगे तो 11 गुणित डी का मान लिख सकते हैं आप, कितना दिया हुआ हमारे पास 3, तो ये 3 लिख दीजिए, कोष्टक बंद। इसका भाग दे दो तो ये आ गया 6, फिर 2 चौके 8 धन 11 33 बराबर 6 गुणित, जोड़ दीजिए 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल का 1, 1 और 1, 1 और 3 4, हो गया 41, 41 का गुणा 6 में कर दो, 6 का 6 और 6 चौके 24, यस 12। देखिए 12 पदों का जो योगफल निकल कर आ गया, ये आ गया 246। ठीक है, इसके बाद के सवाल आप करके देखेंगे, यदि नहीं बनते तो प्लीज कमेंट लिखे, मैं उनके बाद वाले भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन और 5.2 और 5.1 तथा अध्याय 4 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।